सज्जनों, राधे राधे। सभी आस्था पर जुड़ने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है बाल रूप भगवान श्री रामचंद्र जी की। शिव जी वंदना करते हैं। ये रामायण ग्रंथ की कहानी है। रामायण रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपके लाइक शेयर कमेंट से हौसला बढ़ता है, मन में उत्साह बढ़ती है कि कोई सज्जन अध्यात्म में जुड़े हुए हैं और कौन कौन जुड़ना चाहते हैं। तो जरूर जुड़िए। आस्था पर, भगवान पर आस्था रखनी चाहिए। ये सत्य है, जीवन का परम सत्य है कि इस संसार भव सागर है, इसको विनाश होना ही है, यानी कि जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा। सत्य तो सिर्फ भगवान ही सत्य है। इसलिए भगवान का जितना समय हो सके, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, घंटा या आधा घंटा, जरूर भगवान की तपस्या करना चाहिए, भगवान का वंदन करना चाहिए। भगवान से कोई कार्य करने से पहले भगवान से ही विनती करना चाहिए कि ये मैं कार्य करने जा रहा हूँ, ये निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। भगवान की बिना मर्जी के कोई कार्य नहीं होता। हर समय निश्चित है कि कौन सा कार्य किस समय होगा। हम तुम बहुत दिन से प्रयत्न करते हैं, पर वो कार्य जब भी पूर्ण होगा जब उसका समय होगा। इसलिए ये भव सागर है, परमात्मा के सहारे है। इस संसार परमात्मा के रचा हुआ है। परमात्मा की जब इच्छा होगी तभी वैसा ही कार्य पूरा होगा। कर्तव्य हमारा तुम्हारा है, कर्तव्य करना भी चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। तो कोई कार्य के पहले भगवान को याद करना चाहिए, और वो कार्य भी पूर्ण होगा जब उसका समय पूर्ण होगा। इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। बिन भगवान की कृपा के बिना तो हवा भी नहीं चलती। पवन देव की जब इच्छा होगी तभी हवा चलती। क्योंकि हम सब लोग कहते हैं कि देखो आज पेड़ के पत्ते भी नहीं डुलते, तो कैसे डुलेंगे जब प्रभु की इच्छा नहीं है। इसलिए सज्जनों, परमात्मा ही सत्य है। तो आस्था पर जुड़े रहिए, भगवान का वंदन करिए, भगवान की स्तुति करिए, पूजा करिए, जप करिए, तप करिए। आइए चलिए चलते हैं मानस की तरफ। और सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज की स्तुति वंदना कर लेना चाहिए। और यदि सज्जनों फेसबुक में हमारा वीडियो देखते हैं तो फॉलो कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 मेरा चैनल डायल कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की वीडियो आप तक पहुंच सके, रोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सभी लोग आनंद के साथ मिलजुल करके आइए गणेश जी की वंदना करते हैं। फिर मानस रूप की ग्रंथ में गोता लगाते हुए विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सर्वमनोरथसिद्धये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नामो वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए बाल रूप भगवान की शिव जी वंदना करते हैं। कि बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभो जपत जी सुनामू। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। सज्जनों, भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूं, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज में प्राप्त हो जाती हैं। और मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले श्री रघुनाथ जी के आंगन में, श्री मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। भगवान शिव जी कहते हैं कि कारी प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। सज्जनों, त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागे। सज्जनों, भगवान शिव जी कहते हैं कि जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, भवानी, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। भगवान शिव जी पार्वती को बताते हैं कि राम कृपाते पार्वती, सपुने तव मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रमो, मम विचार कछु नाहि। सज्जनों, और कहते हैं कि हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। कि तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
श्रवण रंध्रहि भवन समान। सज्जनों, फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। कि नयनानि संतो दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। सज्जनों, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख के समान हैं। नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूंबी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुरु जी है समान। सज्जनों, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कि कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती। कि गिरजा सुनाहू राम कैलीला, सुरहित धनु जो विमोहन शीला। सज्जनों, वह हृदय वज्र के समान है। वह हृदय वज्र के समान वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता, आनंद नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। हे पार्वती, रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। कि राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक, और भगवान की नाम की संकीर्तन, इसके बाद अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम।